जस्ट क्लोज योर आइज, आंखें बंद कीजिए 5 मिनट के लिए। आंखें पूरी तरह से बंद। जैसे आंखें बंद रखते हैं, हमारा पूरा ध्यान हमारी सांसों की तरफ। चेहरे पे एक मुस्कुराहट, स्माइल। आज हम जो एक क्रिया सीखने जा रहे हैं, ताई ची मूवमेंट्स, स्माइल ताई ची। ताई ची का मतलब जैसे योगा होता है, वैसे ही ताई ची का मतलब होता है परिपूर्ण अवस्था, परफेक्शन। हमारे जीवन में हम कहीं ना कहीं पे परिपूर्ण अवस्था, परफेक्शन चाहते हैं। ताई ची मतलब परफेक्शन, पूर्ण अवस्था। शरीर के तौर पे, मन के तौर पे और जीवन के तौर पे। हमें जो बीमारी होती है, शारीरिक हो या मन की हो, कहीं ना कहीं पे हमारी ऊर्जा का प्रवाह, ऊर्जा ब्लॉकेजेस, उसको हमें पहले हील करना पड़ता है। बॉडी माइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। थायराइड हो, डायबिटीज हो, ब्लड प्रेशर हो, ओबेसिटी हो, वेट गेन हो, वेट लॉस हो, बहुत बार इन बीमारियों के पीछे जो कारण होता है वो है हमारा एनर्जी का इम्बैलेंस। मतलब एनर्जीज कहीं ना कहीं पे बैलेंस नहीं होती है। तो आज थोड़ा सा हम उस एनर्जीज को कैसे बैलेंस करना है, इसके बारे में समझेंगे। पर पहले थोड़ा सा हम अपने आप को समझते हैं, एग्जैक्टली हमारा जो अस्तित्व है वो क्या है, उसे कैसे हार्मोनाइज करना है, बैलेंस करना है, उसके बारे में थोड़ा सा हम समझते हैं। अगले 5 मिनट जस्ट ऑब्जर्व योर ब्रीथ। चेहरे पे एक मुस्कुराहट, और अपने मन को थोड़ा सा हमें यहाँ पे प्रेजेंट में लाना है। हमारा मन इधर उधर जो भटकता है, वो मेन कारण होता है हमारी शारीरिक बीमारियों का। आज हम थोड़ा सा एक एक्टिविटी देखेंगे तो उसमें हमें समझ में आ जाएगा कि हमारा शरीर कितना फ्लेक्सिबल है, जिसे कहते हैं हम लवचिकता, फ्लेक्सिबिलिटी। एक स्टिफनेस, एक जड़त्व आता है हमारे शरीर में। शरीर बड़ा हो या छोटा हो, वेट ज़्यादा हो या कम हो, उससे ज़्यादा हो तो कितना फिजिकली फिट है, फ्लेक्सिबल कितना है, उसके बारे में हमें समझना पड़ेगा। तो थोड़ा सा हम अपने शरीर की तरफ ध्यान देते हैं, स्माइल पास करते हैं। अगले 5 मिनट शांत बैठना है, आती जाती सांसों को देखना है, ऑब्जर्व करना है। स्लोली ओपन योर आइज, धीरे से आंखें खोलिए। जस्ट चेक, मैं इसमें दिखता हूँ इसमें जस्ट चेक कीजिए, मैं इसमें दिखता हूँ। अच्छा, यार मैं खड़ा हूँ। हाँ,
टॉपिक पढ़ा आपने, क्या है मनपसंद टॉपिक है आपका? क्या है? वेट लॉस, थायराइड, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और वेट लॉस, और उसको कैसे हमें ठीक करना है। कोई ना कोई तो पर्पज देते हैं, किसी को थायराइड की तकलीफ है, किसी को ब्लड प्रेशर की है, किसी को डायबिटीज है, और सबसे इम्पोर्टेंट आते ही आपको चेक किया जाता है वेट, है ना। जब तक हम यहाँ पे नहीं आते हैं तब तक हमें लगता है कि हम ठीक है, और यहाँ पे देखने के बाद मेटाबॉलिक इंडेक्स देखा जाता है, आपकी हाइट कितनी है, वेट कितना है। तो जिनको लग रहा है कि मेरा वेट फिट है, उनको भी लगने लगता है कि मेरा वेट ज़्यादा है। यहाँ पे दो ओबेसिटी होती है, ओबेसिटी से शुरू करूँगा। एक मेंटल ओबेसिटी होती है, माइंड की ओबेसिटी होती है, और दूसरी होती है रियल ओबेसिटी, मतलब सच में वेट ज़्यादा हो। बहुत सारे लोग, महिलाओं में ये देखने को मिलता है, मैं जब केसेस लेता हूँ तो उनका मेटाबॉलिक इंडेक्स ठीक होता है, क्योंकि उनको लगने लगता है कि मेरा वेट ज़्यादा है। वो बोलते हैं सर इतनी चर्बी तो कम होनी चाहिए, मतलब सच में उनको वेट लॉस की जरूरत नहीं होती है, बट फिर भी मेंटल माइंड में। और बहुत सारे लोग होते हैं कि सच में उनका वेट होता है, लेकिन उनको क्या लगता है नहीं मुझे कुछ जरूरत नहीं। दो कैटेगरीज मेरे पास आते हैं। तो आइडियली वेट ज़्यादा होना कम होना, इससे मैं जो सिखाता हूँ फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द बॉडी, मतलब ये नहीं कहूँगा कि वेट ज़्यादा होना चाहिए, वेट कम होना चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी, आपकी बॉडी कितनी फ्लेक्सिबल है ना। छोटे बच्चों की बॉडी कैसी होती है, देखा कैसे भी आप मोल्ड करेंगे तो, और जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे हमारी बॉडी की स्माइल, इसको मैं स्माइल कहता हूँ, बॉडी की स्माइल क्या हो, थिकनेस क्या होने लगता है, फ्लेक्सिबिलिटी लॉस होती जाती है। इसको मैं कहता हूँ स्टिफनेस। सुना स्टिफनेस? स्टिफनेस मतलब जड़त, मतलब ऐसा मूव करने लगेंगे तो भी क्या हो जाता है, बॉडी पेन करने लगती है, दर्द होने लगती है। और स्टिफनेस बॉडी में तो आता है, बट हमारी स्माइल भी गायब हो जाती है। आपने सुना है बच्चे कितनी बार स्माइल करते हैं, न्यूली बॉर्न बेबी, छोटा सा बच्चा कितनी बार स्माइल करते हैं हम? एक दिन में 400 बार। मेरा लेक्चर सुना है? पढ़ते हैं आप, बहुत अच्छे है। 150 से 450 बार स्माइल करते। कितनी बार? जो अभी अभी जिसने जन्म, हम भी बच्चे थे, हम भी जन्म लेके ही आए ना, लेकिन वो जैसे 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 बड़े हो गए, जैसे जैसे हमारी पर्सनल लाइफ, जॉब, प्रोफेशन, फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ, इसकी जिम्मेदारियां बढ़ने लगी, तब कैसे होने लगी हमारी स्माइल मतलब देखो आप, धीरे 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 हम क्या करने लगे, उसको भूलने लगे। अभी भी है मौजूद हो, अभी भी कभी कभी आ जाती है। कब आती है ये स्माइल कब आ जाती है? सच में बताना कब आ जाती है? आती है, बीच बीच में आती है। कब आती है? जब हमारे मन के हिसाब से होता है। मन के हिसाब से नहीं होता है तो मेरा ये रिसर्च है, इसको मिसअंडरस्टूड मत कीजिए, नहीं तो आप डाइट छोड़ देंगे। खाने से ज्यादा आपकी स्माइल गायब होना, ये आपके बीमारियों का मेन कारण है। मतलब आप कितना सेटिस्फाइड है मन के लेवल पे, आप कितना आनंदमय है, सुखमय नहीं कह रहा हूँ, आनंदमय। सुख मतलब दुख आता है, सुख मतलब बाहर की चीजें मिल गई, मन के हिसाब से होता है तो सुख आता है, मन के हिसाब से नहीं होता है तो दुख आता है। लेकिन आनंद अवस्था जिसे कहते हैं स्थिरता, वो जब हमारी गायब हो जाती है तो हमें बीमारियां आने लगती है। रिसर्च में हमारे जो हॉर्मोन्स है, एंजाइम्स है ना, जो नेचुरल ब्रेन के हॉर्मोन्स है, ये सब हमारे माइंड को रिफ्लेक्ट करते हैं। हमारी मतलब फिटनेस, चाहे फिजिकल फिटनेस हो शरीर की, या मन की, या हमारी जीवात्मा की, या ऊर्जा में शरीर, है ना। सुना है चक्रास होते हैं, नाड़ी होते हैं। हम लास्ट के 20 मिनट एक एक्टिविटी जो करने वाले स्पाइन टाइची मेडिटेशन भी होगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट शॉर्ट में आपको समझाना चाहता हूँ कि हम क्या कर रहे हैं, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा,
कि हम खाली बॉडी हिला के जाएंगे, उससे कुछ फायदा नहीं होगा। तो पहले हमें समझना पड़ेगा कि हमारा स्माइल कहाँ पे है। तो जैसे जैसे हमारी एज या हम बड़े होते जा रहे हैं, क्या होगा, हमारा बॉडी का क्या आने लगा है, स्टिफनेस, शब्द ध्यान रखिए। और स्टिफनेस से ही आती है शरीर में इंफ्लामेटरी कंडीशन। सुना, आज आप आजकल बोलते देखो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, शरीर में आप डॉक्टर से भी बात करेंगे तो बोलेंगे कि आपके शरीर में सूजन आ गई। सूजन मतलब क्या, इंफ्लामेशन। और इस स्टिफनेस को बैलेंस करने के लिए नेचुरली इंफ्लामेशन आ जाती है। ये नेचुरल प्रोसेस है। इसको क्या करते हैं, इंफ्लामेशन कम करने के लिए, पेन के लिए क्या करते हैं, अगर घुटना दर्द हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है, बैक पेन हो रहा है, इसके लिए क्या करते हैं, मेडिसिन। क्या करते हैं, पेन किलर। मतलब इसको अगर पेन किलर का अगर आप ढूंढेंगे तो पेन किलर को ही एंटी इंफ्लामेटरी कहा है, मतलब जो इंफ्लामेशन कम कर रहा है। इंफ्लामेशन पेन तो कम करेगा, लेकिन स्टिफनेस कैसे जाएगा, मतलब आपके बॉडी को जो स्टिफनेस आ गया है, थोड़ा 1-2 सेकंड के लिए कितने लोग ऐसे ऊपर रख सकते हैं, ये कॉर्नर्स थोड़ा सा ऊपर रखने की कोशिश करो, देखो प्रयोग करके, क्योंकि बाद में जो एक्टिविटी करनी है वो स्माइल करते ही करनी है, इसलिए मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। कितनी देर तक रख सकते हैं, ये स्टिफनेस यहाँ पे भी आए, यहाँ के भी मसल्स हमारे क्या हो गए, टाइट हो गए। ये टाइटनेस जो है बॉडी क्या हो गई हमारी, टाइट हो गई। इसको हमें थोड़ा सा आज क्या करना है, फ्लेक्सिबल करना। और यही कारण है आपके घुटने का दर्द हो या आपके बैक पेन हो, सर्वाइकल पेन हो, या आपकी कोई भी पेन, सबसे पहले जो आता है वो पेन। अब ये शरीर का पेन मैं कह रहा हूँ, तो ऐसे ही मन का पेन होता है, मन का भी पेन होता है। मन का पेन मतलब दुख, मतलब किसी ने हमारी बात नहीं सुनी, किसी ने हमें, आप यहाँ से जा रहे हो और किसी ने आपने स्माइल दे दी और दूसरा ऐसे उठ के गया, अपनी स्माइल गायब हो जाती नहीं होती आपके दिमाग में, हमारे दिमाग में। और उसको वही बच्चों के साथ हो जाएगा। बच्चे मन में झगड़ते हैं, पल में झगड़ते और पल में भूल के आगे जाते, लेकिन हम क्या करते हैं, 20 साल पुरानी घटना हमारे दिमाग में अभी भी कैसी है, वैसे की वैसी ताज़ा है। एंड दैट इज द कॉज ऑफ आवर डिसीजेस। यही कारण है हमारी बीमारी है। इसलिए बच्चों को इन्फ्लामेटरी बीमारी नहीं होती ज़्यादा, आजकल होने लगी है, क्योंकि पेरेंट्स का प्रेशर है, पेरेंट्स टारगेटेड हो गए, पेरेंट्स टारगेटेड हो गए तो बच्चे भी क्या हो गए, टारगेटेड हो गए। आजकल 16 साल के बच्चों में ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स आ रहे हैं। कर दिया हमने, उनकी फिजिकल एक्टिविटीज हमने क्या कर दी है, बहुत कम कर दी। स्कूल शेड्यूल पे हमारा कैसे हो गया, नहीं होगा, तो स्टिफनेस आ जाए। तो ये स्टिफनेस दूर करने के लिए हम जो आज सीखने जा रहे हैं उसको कहते हैं स्माइल टाई ची। जैसे योगा होता है, योगा करते हैं, कितने लोगों को लगता है हम योगा करते हैं, हाथ ऊपर कीजिए। मैं शब्द बहुत कॉन्शियसली यूज करता हूँ, लगता है योगा करते हैं। योगा का मतलब है आपका मन, आपका शरीर, आपकी सांसें और आपका कॉन्शियसनेस, जिसे कहते हैं सोल डायमेंशन, एक होना। मतलब सिंपल उसको मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि आगे हम करने वाले, अगर मैं ये हाथ उठा रहा हूँ तो इस हाथ के साथ में प्रेजेंट होना चाहिए। मतलब कोई भी आप एक्शन कर रहे हैं, सिंपल ये एक्शन कर रहे हैं लाइक दिस, तो मैं इससे जुड़ा हुआ हूँ, इसके अलावा मेरे दिमाग में कुछ नहीं होना चाहिए। इसको हम सिंपल सी भाषा में कहता हूँ, योगा कहते हैं। उसका सूत्र ये, योगा निरोधा, मतलब उससे जुड़े होना। लेकिन हमारा क्या होता है, ये हाथ तो टीचर पढ़ा रहे हैं, ये हाथ तो ऊपर जा रहे हैं, लेकिन हमारा दिमाग कहाँ पे, मेरे ऑफिस में, मेरे घर में, मेरे बच्चों का, मेरे एटलीस्ट मैं कहता हूँ कि अपने बारे में कुछ सोचूं। इसलिए आज हम जो एक हीलिंग प्रोसेस सीखने जा रहे हैं, स्माइल टाई ची। टाई ची मतलब परफेक्शन, परिपूर्ण अवस्था। योगा से भी पहले एक प्रिपरेशन अगर आप प्रॉपर वे से करेंगे, हम जो टेक्निक्स, कुछ बॉडी मूवमेंट्स है, इसको अगर प्रॉपर वे से आप करेंगे तो बहुत आप कनेक्ट हो पाएंगे। और किससे कनेक्ट होना है,
अपने आप से। जब तक आप अपने आप से कनेक्ट नहीं होंगे तब तक आप खुद को पूरी तरह से ठीक नहीं कर सकते। लेकिन अपने आप से कनेक्ट होना मतलब क्या, किससे कनेक्ट होना? हमारा जो अस्तित्व है वो है 4 डायमेंशन है, सबसे इम्पोर्टेंट 4 स्टेजेस है हमारे, 4 लेयर्स है। सबसे जो दिखाई देने वाला लेयर कौन सा है? क्या है? सबसे पहले हमारी फिजिकल बॉडी है। इस फिजिकल बॉडी के भी ऊपर, ध्यान से सुनिए, ऊपर और गहरा मेटाफिजिकल जो अदृश्य है, जिसे कहते हैं सूक्ष्म शरीर, उसे कहते हैं ऊर्जामय शरीर। अपने चक्रा, नाड़ी, मेरिडियन, अभी आपको जो एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट दी जा रही है वो ऊर्जामय शरीर की चिकित्सा है ना। आप जो प्राणायाम करते हैं, योगा करते हो, सब ऊर्जामय शरीर है। ये ऊर्जामय शरीर, इस ऊर्जामय शरीर पे से भी व्यापक और सूक्ष्म जो होता है उसे कहते हैं हमारा मन। है सबका मन? आप लोग अभी मेरे साथ नहीं या बाहर मेरे साथ, तो मेरे साथ लाना पड़ेगा, है ना, तो आप समझ पाएंगे। तो दिस इज द माइंड। मन का काम क्या है? विचार करना, भावनाओं को व्यक्त करना, संकल्प करना। कोई तो संकल्प लेके आए होंगे ना, इतना वेट कम करना है, ये बीमारी मुझे हटानी है, तो संकल्प करता है, इमोशंस करता है, इमोशंस भावनाओं को व्यक्त करता है। आपको पता होना चाहिए आपका मन मतलब ह्यूमन माइंड एक्सप्रेसेस 22 टाइप्स ऑफ इमोशन। और अगर आप एनाटॉमिकली देखेंगे तो हमारे शरीर में भी 22 प्रकार के ऑर्गन्स हैं। मतलब सीधे सीधे हमारे इमोशंस का असर हमारे ऑर्गन्स के ऊपर। मतलब हमारा लीवर कैसे काम करेगा ये किसके ऊपर डिपेंड है? हमारी भावनाओं के ऊपर है। हमारी किडनी कैसी काम करनी चाहिए किसके ऊपर डिपेंड है? हमारी भावना, इमोशन। इसलिए मैंने कहा आपकी माइंड थोड़ा सा भी इधर उधर हो गई तो क्या हो जाता है? सीधे सीधे असर कहाँ पे होता है? हमारे भावनाओं पे होता है। और इमोशंस का असर सीधे सीधे हमारे कहाँ होता है? ऑर्गन्स। आजकल हम देखते हैं सब ऑर्गन्स के स्पेशलिस्ट डॉक्टर आ गए हैं, है ना। कार्डियोलॉजिस्ट है, न्यूरोलॉजिस्ट है, नेफ्रोलॉजिस्ट है, अच्छी बात है। बट कहीं ना कहीं पे हमारे हाथ में बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम क्या कर सकते हैं? हील कर सकते हैं। तो ऑर्गन्स के ऊपर असर किसका होता है? हमारी भावना। तो आज हम थोड़ा सा इन चारों को, और सबसे ऊपर जो होता है वो हमारी होती है आत्मस्थिति, जीवात्मा। जो अभी आप जो शांति से सुन रहे, शांति से सुन रहे हो ना, इस शांति से सुनने वाला जो चीज है ना वो मन नहीं है। मन कभी शांत नहीं होता है, जीवात्मा होता है, आत्मस्थिति। मतलब जो शांति में रहता है, स्थिरता में रहता है, जो चंचलता नहीं होती है, वो सब क्या होता है? हमारा आत्मा। हम आपको बोलते हैं ना, अभी ये छोटा बच्चा है वो बोलेगा आत्मा कहाँ पे? आत्मा हमें भी पता नहीं चलता है। आत्मा का गुण क्या है? आत्मा का गुण है शांति, सुकून और आनंद। आनंद शब्द है, सुख नहीं, सुख मन का कैरेक्टर है। ये 4 डायमेंशन है। कौन से? फिजिकल बॉडी, मेरे साथ बोलो, फिजिकल बॉडी, एनर्जी बॉडी, माइंड, सोल। मुझे सुनो, आप बताओ मुझे बात नहीं कभी, सोल अंदर है या बाहर है? सोल एक्चुअली डायमेंशन है ना, अंदर है ना बाहर है, पूरा सर्वव्यापी है, सब जगह पे मौजूद। मतलब सोल मन कहाँ पर जाता है? हमारा मन की मन लिमिटेड है या अनलिमिटेड है? कितने लोगों को लगता है अनलिमिटेड है? हाथ ऊपर। और कितने लोगों को लगता है लिमिटेड है? अनलिमिटेड है। तो मुझे एक आंसर दीजिए, भारत के सबसे छोटे शहर का नाम क्या है? कितने लोगों को मालूम है? मन लिमिटेड है। मन वहां तक ही जाता है जहां तक हमारी इंफॉर्मेशन है। समझ गए? गोवा सबसे सिंपल ये कहना चाह रहा हूँ। प्रश्न में जाइए, मुझे भी मालूम है, प्रश्न में मत जाइए। मन हमारा वहां तक ही जाता है जिससे हमारा मन जुड़ा हुआ है, उसके बिना नहीं जाता है। आपके मन को कौन लोग तकलीफ देते हैं? जो हमसे जुड़े हुए। तकलीफ मतलब आज सुख भी देते हैं और दुख भी
देते हैं। कौन देते हैं? आप हमारे से जुड़े हुए हैं, मतलब मन उसके आगे नहीं जाता है ना। बट सोल की टेरिटरी कितना है, उसके बाद में बात करेंगे, अभी प्रैक्टिकली देखेंगे। जो ताइची मोशंस है, ताइची या योगा आप जो करते हैं, तो जो कुछ भी मूवमेंट्स हम बॉडी की करते हैं वो हमारी चारों डायमेंशन पे होनी चाहिए। नॉट ओनली द फिजिकल एक्सरसाइज, हम जो योगा करते हैं या जो कुछ भी बॉडी प्रोसेस करते हैं वो सिंपल खाली हम बॉडी को हिलाते हैं। इसलिए शरीर की व्याधियां यहाँ पे तो लिखा जाता है योगा से सब कुछ बड़ा ठीक हो जाता है, योगा से है ना ठीक होता है, लेकिन हमें दिखाई नहीं देता है कि हमें तकलीफ ऐसी है। मैं 20 साल से योगा कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं 20 साल से प्राणायाम कर रहा हूँ, लेकिन तकलीफ कम होती है ज़्यादा होती है, मतलब इसका कारण एक ही है कि हमारी जो एक्टिविटीज है वो खाली हम किसके लेवल पे कर रहे हैं? बॉडी के लेवल, मतलब ना हम एनर्जी के लेवल पे कर रहे हैं, ना मन के लेवल पे कर रहे हैं, ना हम सोल आत्मिक लेवल पे, मतलब हमें जुड़ना आना चाहिए। तो इसके लिए हम थोड़ा सा जो आप अभी एक्टिविटी करेंगे उसके पहले 5 मिनट का मेडिटेशन करेंगे, देन हम उसको एक स्माइल एक्टिविटी, पहले मैं स्माइल एक्टिविटी करके दिखाता हूँ हमें क्या करना है। ओके, सबसे पहले हमें ट्विस्ट, ताइची में सबसे इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी को ट्विस्ट करना। क्या करना? कपड़े कितने लोग धोते हैं? यहाँ पे तो सब खुद को ही करना पड़ता है। कौन कितने लोग कपड़े धोते हैं? कैसे कैसे धोते हैं कपड़े? पहले क्या करते हैं? ये करते हैं इसमें, और बाकी लास्ट में क्या करते हैं? सबसे ज्यादा गंदगी कब निकलती है? ऐसे करने से, घिसने से या ट्विस्ट करने से? ट्विस्ट, इसको कहते हैं ट्विस्ट। तो जो ट्विस्ट है ना, मतलब हमारी जो टॉक्सिन्स है, यहाँ पे टॉक्सिन्स मतलब नॉट ओनली द बॉडी, मतलब शरीर के नहीं, हमारे मन में जो कुछ भी भरा हुआ है, कब से भरा हुआ है? प्लीज मोबाइल ऑफ कीजिए, एक बार चेक कीजिए मोबाइल, सबके मोबाइल कब से भरा हुआ है? हमारे मन में कब से टॉक्सिन्स भरे हुए? भावनाओं के लेवल पे, किसी के बारे में द्वेष है, किसी के बारे में सुख, कब से भरा? कोई बता सकता है? जैसे समझ आई तब से, मतलब किसी को 3 साल से। अच्छा, कब कर सकते? कब ठीक है, अभी ठीक है आवाज? अभी आवाज ठीक है। कहाँ पे काम है? स्माइल। कब से आपकी मेमोरीज कब से है? सबसे ज्यादा गंदगी कब आती है? मेमोरीज कहाँ से है? मतलब जब से आपने होश, मतलब आपको समझना है। मैं पूछना चाहता हूँ, आप माँ की गर्भ में थी या नहीं? वेरी इंपॉर्टेंट। माँ के गर्भ में थे ना हम, तो माँ के साथ जो कुछ भी हुआ उस टाइम पे, मतलब उसकी मन की अवस्था, उसकी शरीर की अवस्था, उसके मेमोरीज हमारे अंदर है या नहीं? बहुत सारी बीमारियों का कारण वहां से निकलता है। तो मुझे, मेरे पास जब भी कोई व्यक्ति आता है कंसल्टेशन के लिए, तो मैं वहां से सोचता हूँ, मतलब मेमोरीज हमारे कब से है? माँ की गर्भावस्था से। बहुत सारी बीमारियां बाद में पता चलती है, सोराइसिस जैसी बीमारी है, बहुत बार किडनी बाद में समझ में आता है कि किडनी काम नहीं कर रही है। 40 एज में पैरेंकाइमल डिसीज आ जाते हैं, लीवर के डिसीज आ जाते हैं, और उसकी शुरुआत कब से हुई होती है? एम्ब्रियो लाइफ से। मतलब जब हमारे ऑर्गन्स डेवलप होते हैं तब से बहुत सारी बीमारियां होती है। हमें पता कब चलता है? आफ्टर 45। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे बॉडी का डीजेनरेशन शुरू हो जाता है, मतलब बॉडी नेचुरली क्या होने लगती है? एजिंग की तरफ जाती है। तब तक हमें तकलीफ नहीं होती।
सिंपल मुझे ये कहना है, हमारी मेमोरीज हम कब से कैरी कर रहे हैं? फ्रॉम एम्ब्रियो लाइफ। तो अब जो कुछ भी हम एक्टिविटीज करने वाले हैं, वी आर डिसॉल्विंग फ्रॉम दैट डायमेंशन। ओके, दैट इज द स्माइल टाइट। तो इसमें ट्विस्ट करना है ना? मालूम है गर्भावस्था में अभी आजकल सोनोग्राफी के मशीन इतने एडवांस हो गए, तो क्या करते हैं? ऑलवेज क्या करता रहता है? रोटेट, घूमता रहता है। और आपको मालूम है कैसे घूमता है? यस, उसको कहते हैं स्पाइरल मूवमेंट्स। क्या कहते हैं? स्पाइरल। स्पाइरल मतलब ट्विस्टिंग, लाइक दिस। ओके, हमारा जो हार्ट से ब्लड निकलता है वो हमारे पेशी तक कैसे जाता है? मतलब स्ट्रेट जाता है, सर्कुलर जाता है या स्पाइरल जाता है? कोई बता सकता है? स्ट्रेट तो नहीं जाता है, स्पाइरल जाता है। सर्कुलर दिखाई देता है हमें, पर कैसे लगता है वो? स्पाइरल। इसलिए हम जो अभी सीखने जा रहे हैं उसको स्पाइरल। चक्रा एनर्जी सिस्टम में हमारी चक्रा होती है, सेवन चक्रा, वहां पे एनर्जी कैसे फ्लो होती है? दिखाई देती है सर्कुलर, पर स्पाइरल होती है। एवरीथिंग इज स्पाइरल मूवमेंट इन दिस वर्ल्ड, एवरीथिंग। हम चक्रवात देखते हैं, चक्रवात स्पाइरल होता है। अगर हमारा डीएनए देखा है, डीएनए मतलब डीएनए का स्ट्रक्चर कैसे होता है? स्पाइरल। अगर हम बाल भी माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो भी स्पाइरल। मतलब हमारी जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो कैसा है? स्पाइरल। और हमारा मन भी स्पाइरल ही घूमता है। हमें लगता है कि हम उसी थॉट में हैं, उसी थॉट में नहीं होते, कुछ एड ऑन हुआ होता है, कुछ निकला हुआ होता है। मतलब जो कुछ भी हमारा जो मूवमेंट है, मुझे बताना है मूवमेंट, जो एक्शंस है वो कैसी है? स्पाइरल। एक जगह पे हम रुकते नहीं है, एक जगह पे रुकेंगे तो हम सफर करेंगे, चलेगी नहीं हमारी जिंदगी, हमारी स्पाइरल मूवमेंट। आज थोड़ा सा स्पाइरल। स्पाइरल में सबसे इंपॉर्टेंट है ट्विस्ट। मैं जो सिंपल एक्शन देने वाला हूँ, क्योंकि ताई ची में बहुत सारे प्रोसेस है, बहुत डीप डायमेंशन पे है, बट सिंपल जो आपको डेली यूज में या जो कुछ भी बीमारी होती है उसको डिजॉल्व करने के लिए हमें किसी सिंपल मेरे तरफ देखिए, दिस इज द जीरो स्टेट। मतलब ये कैसे स्ट्रेट है ना, इसको जब आप लेफ्ट साइड में करते हैं तो ये क्या हो गया? आपकी ट्विस्ट, लेफ्ट स्पाइरल। लेफ्ट साइड जब भी आपकी जब भी लेफ्ट साइड मूव होंगे तो हमें लेफ्ट ट्विस्ट करना है। सिंपल ध्यान। जब भी हम राइट साइड मूव होंगे तो राइट ट्विस्ट करना, ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम पैरों को ज्यादा ट्विस्ट नहीं कर सकते, रेस्ट्रिक्शन आते हैं। बॉडी को भी ज्यादा ट्विस्ट नहीं कर सकते, बॉडी कर सकते हैं तो रेस्ट्रिक्शन है। नेक को भी ज्यादा नहीं, हेड को भी नहीं। बट कौन से चीज हमारी ट्विस्ट कर सकता है? हार्ट, लाइक दिस, जस्ट लाइक दिस। ओके, हम ये एक्टिविटी करेंगे। देन धीरे धीरे ऊपर, नीचे एंड साइड। एक बार करके दिखाता हूँ, लाइक दिस, बॉडी ट्विस्ट, सिंपल 0 1। आप देख रहे हैं बॉडी इज ट्विस्टिंग, पूरी बॉडी ट्विस्ट हो गई। देन डाउन, जितना हो सके इतना होना चाहिए, ऐसा नहीं है। देन साइड, लेफ्ट साइड। देन राइट साइड में राइट अप लाइक दिस, लेफ्ट डाउन, राइट साइड। ओके, ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। शुरुआत करनी कि लेफ्ट अप, राइट डाउन, लेफ्ट साइड, देन राइट अप, राइट डाउन, सॉरी लेफ्ट डाउन, राइट साइड। इसमें थोड़ा सा हमें ब्रीथ का ध्यान रखना है। अगर हम ब्रीथ के साथ करेंगे तो हम हमारी सोल को भी, आत्मा को भी साथ में लेंगे। हमारी सांसें किसकी वजह से चल रही है? मन के हिसाब से चल रही है सब। मन नहीं कर, मन के हिसाब से चलेंगे तो मन थक जाएगा, तो बोलेगा मैं अभी तो सांसें नहीं होंगी। सोल इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू अवर ब्रीथ, सांसों को। इसलिए हमारे हर एक योगिक प्रक्रिया में ब्रीदिंग को बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस व्यक्ति का ब्रीदिंग के ऊपर कंट्रोल, उसका उसके इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल। इसलिए ब्रीथ को हम थोड़ा सा लेते हैं।
हम थोड़ा सा, और उसके बाद में ही चेयर वैसे ही रखी है नीचे भी एक, उसके बाद में एक्टिविटी करने के बाद हम एक मेडिटेशन लेंगे 15 मिनट, है ना। आपको कुछ समझ में आया जब हम ट्विस्ट करते हैं तो क्या क्या ट्विस्ट कर रहे हैं? थोड़ा सा बॉडी को देखो, बॉडी के बारे में देखता हूँ। बॉडी में सबसे बाहर क्या है हमारी? बॉडी सबसे बाहर क्या है? ये क्या दिखाई देता है? बॉडी के सबसे बाहर क्या है? हाँ, तो एनर्जी को हम बॉडी में रखते हैं, बट बॉडी में सबसे बाहर क्या दिखाई दे रहा है? स्किन। स्किन के अंदर क्या होता है? स्किन के अंदर क्या है? चेक करो, देखो, देखना पड़ेगा। स्किन के अंदर क्या लगता है आपको? ये मसल। मसल के अंदर क्या है? बोन्स। और बोन्स के अंदर क्या है? समझो, इसको पकड़ो, ये इसके बाहर सबसे बाहर क्या है? स्किन, मसल, बोन, और बोन के अंदर क्या है? हमारे ऑर्गन्स। ये 4 लेयर है शरीर के हमारे, स्किन, मसल, बोन और ऑर्गन्स। मतलब अगर मैं सिंपल कहने जा रहा हूं, मैं अगर चेस्ट को मूव कर रहा हूं, मतलब मैं चेस्ट के स्किन को ट्विस्ट कर रहा हूं, चेस्ट के मसल को ट्विस्ट कर रहा हूं, चेस्ट के बोन्स को ट्विस्ट कर रहा हूं, चेस्ट के अंदर जो ऑर्गन्स है, ऑर्गन्स कौन से चेस्ट के अंदर? हार्ट एंड लंग्स। एब्डोमेन में कौन से हैं? लीवर है, किडनी है, स्प्लीन है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। मतलब मैं जो ट्विस्ट कर रहा हूं वो मैं ऑर्गन्स को भी ट्विस्ट कर रहा हूं, ये ध्यान में होना चाहिए। ओके, अभी जब भी आप हाथ को ऊपर लेंगे तो हाथों में क्या क्या है? मसल है, स्किन है, मसल है, बोन्स है, और क्या है? आर्टरीज एंड वेन्स है। वेरिकोज वेन होता है ना। अगर मैं पैरों को ट्विस्ट कर रहा हूं, मतलब किसको ट्विस्ट कर रहा हूं? मतलब सिंपल वहां पे जो गंदगी है, वहां पे जो टॉक्सिन्स है, उसको मैं क्या कर रहा हूं? ट्विस्ट करके बाहर निकाल। दैट इज द कॉन्शियसनेस। तो थोड़ा सा शुरू करते हैं, ठीक है। और डिस्टेंस लीजिए, मतलब एक दूसरे को टच नहीं होनी चाहिए आपकी बॉडी। ओके, थोड़ा सा आप कर लीजिए, चेयर्स को बाजू में लीजिए, ट्विस्ट मोशन, इसको कहते हैं ट्विस्ट। इसकी तरफ, मेरे तरफ, या रहने दो, उनकी तरफ ही रहेगा तो चलेगा। चलेगा, मेरे तरफ आप नहीं दिख रहे लेकिन। पहले सेंटर मेरे साथ, मेरा लेफ्ट मतलब आपका समझ में आएगा ना, अपोजिट आएगा, या ऐसे रहूं मैं, बट सामने वाला दिखाई नहीं देगा। लेफ्ट अप, एक बार दिखाता हूं मैं, लेफ्ट ट्विस्ट। देखो हाथों को इंपॉर्टेंट है, हाथ पहले ट्विस्ट कीजिए, देखो सिंपल 0। जब लेफ्ट जाएंगे तो ऐसे कीजिए, करो ये पहले एक्सरसाइज करो। लेफ्ट जाने तो ऐसे, दोनों हाथों को लेफ्ट साइड में जाना, बराबर। जब राइट जाएंगे तो क्या करेंगे? राइट। ये 4 बार करो, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। बहुत सारे लोगों का उल्टा हो रहा है, एक हाथ ऐसे हो रहा है, एक हाथ ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ऐसे नहीं, लेफ्ट। हाँ, अभी लेफ्ट। देखो इस हाथ का लेफ्ट क्या है? पहले एक हाथ से, इस हाथ का लेफ्ट क्या है? आपका लेफ्ट हैंड लीजिए सामने। हाँ, इसका लेफ्ट साइड कहाँ पे आएगा? ये, तो ऐसे करो। हाँ, इसका राइट साइड कौन सा आएगा? ये। एक हाथ से पहले करो, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। ओके, इस हाथ को नीचे ले लो, राइट हैंड ले लो। राइट हैंड में इसका लेफ्ट कौन सा है? लेफ्ट, दिस। अब राइट कौन सा आएगा? दिस। लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। थोड़ा सा मेरे हाथ को देखिए, इट्स अ फ्लेक्सिबिलिटी, ये नेचुरल होगा आपका। जैसे जैसे मन ट्विस्ट होगा वैसे होगा। जब तक दिमाग में बहुत सारी चीजें हैं तब तक नहीं होगा, शुरुआत में हो जाएगा। दिस इज लेफ्ट राइट। ओके, सिंपल। अभी दोनों हाथों से लेफ्ट लेफ्ट, बराबर, राइट, गुड, लेफ्ट राइट, लेफ्ट
लेफ्ट, समझ में? अभी फर्स्ट, ओके, इसको थोड़ा सा मेरे से, ये लेफ्ट जाना है तो लेफ्ट अप इस लाइक दिस, लेफ्ट साइड जाना है। पहले हाथों को लेफ्ट करो, हाथों को लेफ्ट करो। आज रात में सपने भी इसके ही आएंगे, मुझे गारंटी। लेफ्ट, ओके, देन राइट डाउन, देन लेफ्ट साइड हॉरिजॉन्टल। उतना ही झुको जितना आपकी बॉडी अलाउ करती है, नहीं तो ज्यादा करेंगे तो स्प्रेन आ जाएगा। देन राइट अप, लेफ्ट डाउन, राइट साइड, ओके। अभी अपना अपना करते जाओ, मैं एक एक को करेक्ट करते जाता हूँ। आंखें बंद करके करो, लेफ्ट राइट, ओके। अपना अपना करो, कितनी बार कर सकते हो उतना बार करना है। बॉडी को फ्लेक्सिबल, आंखें बंद करके करो, मतलब इधर उधर ध्यान नहीं जाए। जो आपको सूझता है वो करो स्माइल के साथ, धीरे से, बिल्कुल धीरे से, फास्ट नहीं करना है। सांसों के साथ मैं जो गाइडेंस दे रहा हूँ वैसे जाना है, बिल्कुल सही। आप कर रहे भाई, बिल्कुल सही कर रहे। बैठ के भी कर सकते हैं आप, जो बैठे हुए हैं आप भी कीजिए। बैठ के हाथों का करिए, हाथों का कीजिए, इससे आराम पड़ जाएगा। लेफ्ट राइट, लेफ्ट अप, राइट डाउन, लेफ्ट अप, राइट डाउन। धीरे धीरे करो, स्माइल के साथ, और धीरे से करना है, बिल्कुल फास्ट नहीं करना है, बिल्कुल फास्ट नहीं करना है। लेफ्ट अप, राइट डाउन, लेफ्ट साइड। और जो समझ में आया वो करो, वो आपके लिए चाहिए। जो समझ में आया, बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे नहीं, फ्री करें, जो समझ में आया तो, और उसका आनंद उठाओ। जस्ट आनंद उठाओ, जस्ट आनंद उठाओ, जस्ट रिफ्लेक्ट। आप अगर ध्यान देंगे तो ये करते करते आपको एक शांति महसूस होगी, कामनेस महसूस होगी, एक शांति महसूस होगी, एक कामनेस होगी। सिंपल उसमें एक स्माइल जोड़ो, और जब आपको लगे कि अभी बस हो गया तो आप जगह पे बैठ जाना है और करना है, लेकिन जितनी बार कर सकते हो उतना करना है, बिल्कुल स्माइल के साथ, बिल्कुल स्माइल के साथ। जितना होता है उतना करना है, बस जितना होता है उतना, लेकिन करो। आप अगर देखेंगे तो बॉडी को ट्विस्ट आ रहा है, बॉडी को ट्विस्ट आ रहा है, बहुत बढ़िया, करते रहो। आंखें बंद करो, आंखें बंद करके करेंगे तो ज्यादा कनेक्ट हो पाएगा, ज्यादा कनेक्ट हो पाएगा। आंखें बंद करके करो, बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप, बहुत बढ़िया। जो आपको समझ में आ रहा है वो कर रहे हैं, इट्स गुड। धीरे 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 एक शांति, एक सुकून आपको, आप हाथों से पहले कनेक्ट हो जाए, अपने हाथों से कनेक्ट हो जाए, आप हाथों से आपकी स्माइल कनेक्ट करें, जस्ट करें, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। अपने आप में बहे जाना, दिस इज द ताई ची मेडिटेशन। अपने आप में, बिल्कुल अपने आप में, जब तक कर सकते हैं उतना करना है। एक समय आएगा बिल्कुल आपको लगेगा एक शांत स्थिरता लगेगी, एक हल्का लगेगा, एक शांति लगेगी। जस्ट ब्रीथ, कामनेस, ब्रीथ, कामनेस, शांति, सुकून और आनंद। और जब तक बॉडी आप मूव कर सकते तब तक करना है। जस्ट बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, जस्ट स्माइल।
बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। आंखें बंद करना है, मतलब होने के बाद भी आपको आंखें बंद करके अपनी सांसों के तरफ पूरा ध्यान देना है, पूरा ध्यान सांसों की तरफ। धीरे 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 श्वास, आंखें बिल्कुल खोलनी नहीं, आंखें बंद कीजिए। जो भी लोग बैठे हैं उनको आंखें बंद करके बैठना है और आती जाती सांसों की तरफ ध्यान देना है। और बैठे बैठे आप बॉडी को थोड़ा सा मूव कर सकते हैं, बैठे बैठे कर सकते हैं। वहां पे डांस, इसे कहते हैं स्माइल डांस की तरफ जाना। आनंद, आनंद अवस्था को समझना, आनंद अवस्था में जब बिल्कुल आपको शांति लगे, सुकून लगे, शांत के बैठ जाए, पूरा बॉडी को पूरा फ्लेक्सिबल बनाना है, पूरा फ्लेक्सिबल, पूरी अपने आप को समझना है, अनुभव करना। जस्ट रिलैक्स, जहां पे भी आप बैठना चाहते हैं वहां पे बैठ जाए। आज पूरा रिलैक्स होना है, बॉडी को रिलैक्स करना है, माइंड को रिलैक्स करना है, एनर्जी को रिलैक्स करना है, सोल को रिलैक्स करना है। अभी ये शुरुआत है, जो भी हुआ बिल्कुल अच्छा हुआ, स्माइलिंग हुआ। जस्ट एंजॉय द कामनेस। जो कुछ भी आपने फिजिकल एक्टिविटी की वो धीरे 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 माइंड की हो जाएगी, सोल की हो जाएगी, एनर्जी की हो जाएगी। जस्ट एंजॉय द कामनेस, जस्ट एंजॉय द कामनेस, पूरा रिलैक्स, पूरा रिलैक्स। इवन इसके बाद में किसी को नींद भी आ जाएगी तो सो जाओ, पूरा रिलैक्स, पूरा रिलैक्स। इवन आप कोई अगर थॉट लाना भी चाहेंगे तो भी नहीं आएगा, लाने की कोशिश करेंगे फिर भी नहीं आएगा। सो जस्ट एंजॉय द कामनेस। जो शांति आप महसूस कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट, वो बहुत इंपॉर्टेंट। कोई भी जीवन की एक्टिविटी, हम जीवन में जो कुछ भी कर रहे हैं, हमारी पर्सनल लाइफ हो, हमारी फैमिली लाइफ हो, हमारी सोशल लाइफ हो, इवन हमारी आध्यात्मिक लाइफ हो, स्पिरिचुअल लाइफ, जो कुछ भी करते हैं वो सब शांति, सुकून और आनंद के लिए करते हैं। जो कुछ भी करते हैं उसको भी शांति, सुकून, आनंद, पूरा रिलैक्स, पूरा रिलैक्स। जैसे 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 आप रिलैक्सेशन फील करेंगे वैसे आपके ऑर्गन्स स्माइलिंग करना शुरू कर देंगे, आपका मन स्माइलिंग करना शुरू कर देगा। वैसे आप स्थिर होते जाएंगे, आप स्टेबल होते जाएंगे, आप लिबरेट होते जाएंगे। ना अटैचमेंट ना डिटैचमेंट, लिबरेशन, मुक्ति। जिस पर्पस के लिए इस दुनिया में हम आए हैं, दैट इज द मेन पर्पस, इज द शांति, सुकून और आनंद, बाकी कुछ नहीं। जो कुछ भी हमारी लाइफ है, हमारा शरीर हो, हमारा मन हो, और इस शरीर से जुड़े हुए हमारे जो कुछ भी संबंधी हो, चाहे हमारी प्रोफेशनल लाइफ हो, फैमिली लाइफ हो, सोशल लाइफ हो, वो सब हमारे साधन है। इस शांति, सुकून और आनंद को पाने के लिए प्रोसेस है, इस प्रोसेस से हमें गुजरना है। पूरा रिलैक्स हो, पूरा रिलैक्स, पूरा रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स। इवन हम सोना चाहते हैं, आज बॉडी को फ्लेक्सिबल की तरफ जाना है। जो स्टीफनेस आया है, इंफ्लेमेशन आया है, वो हमें डिसॉल्व है अपने आप, बिल्कुल अपने आप। ना शरीर हमें सफरिंग देता है, ना मन सफरिंग देता है, ना कोई जीवन में कोई हम उसको नहीं समझते हैं, उसके वजह से हमें लगता है हम सफर है, हमें व्याधि है, हमें डिसीज है। There is no disease at all in this state. अभी इस वक्त आप अगर देखेंगे तो शरीर में किसी भी हिस्से में अगर पेन होगा और वहां पे सिंपल एक स्माइल पास करो, वहां का पेन तुरंत डिसॉल्व हो जाएगा, तुरंत डिसॉल्व हो जाएगा। Within fractions of the seconds that will be dissolved. इवन मन के लेवल पे कहेंगे कि आपको अगर दुख का एहसास है तो उसको जस्ट एक स्माइल करो। कोई व्यक्ति के बारे में हो, किसी घटना के बारे में हो जो आपको अभी भी तकलीफ देती हो, सिंपल एक स्माइल पास, सिंपल एक स्माइल,
आगे जाके सांसों की तरफ ध्यान, शांति की तरफ ध्यान, बिल्कुल आगे जाके पूरा रिलैक्स। इवन नींद आ गई सो जाओ, कोई बंधन नहीं है। मुक्ति, ये शरीर ना बंधन देने के लिए ना मन बंधन देने के लिए, मुक्ति का मार्ग। जो मुक्ति चाहते हैं हम, शांति चाहते हैं, जीवन में जो आनंद चाहते हैं, वो हमारे पास ही है, हमारे साथ ही है, बल्कि हम ही है। एक्चुअली वी आर एग्जिस्टेड इन द ब्लिसफुल स्टेट, वी आर एग्जिस्टेड इन द आनंद अवस्था, इसलिए तो सच्चिदानंद अवस्था कहा जाता है, परिपूर्ण अवस्था कहा जाता है। हम परिपूर्ण है, कंप्लीट है, अपने आप में परिपूर्ण है। आज उस अवस्था को हमें समझना है, जानना है, अनुभव करना है, जीवन की उस परम उच्च क्षण को समझना है, जिसे हम कहते हैं स्माइल, शांति, सुकून और आनंद। जिस पर्पस के लिए भी इस आश्रम में आए हैं, चाहे वो बॉडी का ठीक होना हो या मन का ठीक होना हो, वो पर्पस अल्टीमेटली हमें लेके जाता है शांति, सुकून और आनंद। जीवन की परम उच्च अवस्था। जीवन में अगर हमें कुछ पाना है तो यही पाना है। अभी इस वक्त जो आप अनुभव कर रहे हैं वही आपकी सच्चाई है। दुख के परे, सुख के परे शांति और सुख, आनंद, इस वक्त जो आप महसूस कर रहे हैं, इस वक्त जो आप महसूस कर रहे हैं, यही आपकी शांति, सुकून, आनंद। बल्कि आप वही हैं, आप वही हैं, वही आप हैं जो आप अपने जीवन से चाहते हैं। इससे हम थोड़ा सा दूर जाते हैं तो हमें शरीर तकलीफ देता है, इससे थोड़ा सा हम दूर जाते हैं तो हमें मन तकलीफ देता है। इससे जुड़ जाओ, ना शरीर तकलीफ देगा ना मन तकलीफ देगा, उल्टा सपोर्ट करेंगे आपको। आपके जीवन को परिपूर्ण करने के लिए शरीर मन सपोर्ट करेगा। बहुत बढ़िया। सो जस्ट एंजॉय द कामनेस, शांति, सुकून और आनंद, शांति, सुकून और आनंद। जस्ट एंजॉय द कामनेस। बहुत ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, जस्ट soul, mind, energy body, and then physical body. Soul, mind, energy body, then physical body. All are connected, all are the same dimension. एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। शांति, सुकून और आनंद, शांति, सुकून और आनंद, परमोच्चावस्था। हर व्यक्ति यही चाहता है, हर व्यक्ति यही चाहता है, यही चाहता है, यही चाहता है। बहुत स्मार्ट,
आनंद अवस्था। बहुत